हेलो बच्चों, श्री ज्ञानंद क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं लाइन एंड एंगल्स की। लाइन एंड एंगल्स होते क्या हैं? फर्स्टली वी हैव टू नो दैट लाइन जो होती है उसमें इन्फिनिटिव डॉट्स बने हुए होते हैं जो कि इन्फिनिटिव तक जाते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं एंड माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है। सो द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स बिटवीन एंड बियॉन्ड 2 पॉइंट्स अ लाइन इज इन्फिनाइट इन लेंथ। इट मीन्स इसके क्या एंड पॉइंट होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये कहाँ तक जाएगी? इट विल गोज ऑन इन्फिनिटी, ओके। एंड देन लाइन सेगमेंट की जब भी हम अगर बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि 0 to 4 सेंटीमीटर अगर हमको लेना है सो हम लाइन सेगमेंट लेंगे और इसके 2 एंड पॉइंट होंगे जो कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी में दिख रहा है आपको, ठीक है। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट रे क्या होती है? ये हमारा ये सन है। सन से जब हमारी अर्थ तक रेज आती हैं तो वो किस फॉर्म में आती हैं कि हमारा सन जो है वो स्टेबल है एंड हमारी अर्थ में सनरेज अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग लेंथ को ट्रेवल करके आती हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रे जो होती है उसमें एक एंड पॉइंट होता है जो कि पॉइंट ए है एंड पॉइंट बी इज मूवेबल पॉइंट जो कि आपका कहीं भी जा सकता है, ओके। एंड देन एंगल्स की जब हम करेंगे बात, एंगल्स हमारे होते हैं 6 टाइप के। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल, इसको हम हिंदी में न्यून कोण भी बोलते हैं। एंगल जो रहेंगे वो 0 to, अगर ये 60 डिग्री का एंगल है हमारा तो इट्स कॉल्ड एक्यूट एंगल। और ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्री से छोटा होगा, उसको क्या बोलेंगे? बिलो द 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जब हम बात करेंगे राइट एंगल की, राइट एंगल हमारा ऑलवेज बी इन 90 डिग्री। इट मीन्स राइट एंगल थीटा द वैल्यू ऑफ एंगल एंड राइट एंगल ऑलवेज बी इन 90 डिग्री। एंड देन ऑब्ट्यूज एंगल की जब हम बात करेंगे सो ऑब्ट्यूज एंगल हमारा ये 90 डिग्री, इट मीन्स राइट एंगल। सो ये ऑब्ट्यूज अगर हमको बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक लाइन को ये करना पड़ेगा। तो ये जो बन गया 90 प्लस एंगल, 90 प्लस एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। जब हम बात करेंगे बेटा 4th नंबर में लाइन एंगल और स्ट्रेट लाइन एंगल, सो इसको हिंदी में ऋजु कोण भी बोला जाता है। लाइन एंगल से ये हमको समझ में भी आता है कि ये केवल एक लाइन बन रही है और लाइन में ऑलवेज भी 180 डिग्री का एंगल बनता है। आप प्रोटेक्टर से भी आप बना सकते हैं। सो ये लाइन एंगल आपका 180 डिग्री का है होगा। देन रिफ्लेक्स एंगल, अगर मैं बात करूंगा लाइन एंगल की तो ये रहेगा इट्स कॉल्ड लाइन एंगल। बट अगर मैं इसको मूव ऑन कर दूं टूवर्ड्स द सदर्न डायरेक्शन सो ये कैसा हो जाएगा? इट्स ए एंड देन बी। तो ये जो इंटीरियर वाला, यहाँ पर इंटीरियर वाला एंगल हो जाएगा ये एंड एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा सिंगल, ओके। सो इसका वैल्यू कितना होगा? 180 से ज़्यादा बट 360 से लेस होगा। देन कंप्लीट एंगल की जब हम बात करेंगे बेटा तो यहाँ पर कंप्लीट एंगल आपका आप जहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पर आप सेकेंड टाइम में आप आ जा रहे हैं तो ये बनेगा आपका 360 डिग्री का एंगल। सो ये था आपका एंगल्स। हियर क्लियर है कि एक्यूट एंगल, देन राइट एंगल, देन ऑब्ट्यूज एंगल, देन लाइन एंगल, देन रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। और हम कंप्लीट एंगल को ही हम लोग जीरो एंगल भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि 0 डिग्री एंगल मीन्स कुछ भी नहीं एंड 360 डिग्री एंगल इट मीन्स आपने जहाँ से भी स्टार्ट किया था आप दोबारा से वहीं पर घूम करके और आ चुके हैं। एंड 0 डिग्री एंगल मीन्स भी कोई भी एंगल नहीं बन रहा जहाँ,
ओके, सो कंप्लीट एंगल को आप जीरो एंगल भी मान सकते हैं। ये था आपका लाइन एंड एंगल्स का क्लेरिफिकेशन इन ब्रीफ। आप लोग को समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए। बच्चों, जब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की एंड सप्लीमेंट्री एंगल, देखिए किसी को अगर हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो वो क्या होता है, ऊपर के साइड में जाता है, इट मीन्स 90 डिग्री के साइड में चला जाएगा। तो ऐसे करके आप ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हो। एंड किसी को अगर सप्लीमेंट्री आ जाता है तो वो भगवान के सामने जाकर के क्या करता है, वो लेट जाता है, इट मीन्स 180 डिग्री आया। तो आप किसी को भी अगर आप कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे इट मीन्स 90 डिग्री, एंड देन सप्लीमेंट्री की अगर आप बात करेंगे तो आप 180 डिग्री। आपको यहाँ पर डायग्राम शोन है, देखिए आप। जब हम बात करेंगे कि टू एंगल्स दैट एड अप टू 90 डिग्री, इट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कि जब हम दो एंगल को जोड़ेंगे उनका सम कितना आना चाहिए, 90 डिग्री, तो वो हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंड टू एंगल्स दैट एड अप टू 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, कि जब हम दो एंगल को जोड़ेंगे और उनका एडिशन इफ 180 डिग्री आएगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल इज सप्लीमेंट्री एंगल। और अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है तो आप क्या बोल सकते हैं कि एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहां पर आपको डायग्राम में शोन है कि AOB इज 90 डिग्री है, सो एंगल A एंड एंगल B आर द 90 डिग्री। एंड सप्लीमेंट्री के केस में AOC इज एंगल A एंड एंगल COB इज एंगल B। आपको डायग्राम में दिख रहा है। जब अगर हम बात करेंगे कि अगर हमारा एक एंगल 70 डिग्री है, सो 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। इफ वन एंगल इज 70 डिग्री प्लस एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, सो एंगल B इज 90 minus 70 degree is called angle B is 20 degree। जब आप एंगल 70 प्लस एंगल 20 करेंगे आपको आंसर 90 डिग्री, इट मीन्स 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। आपको यहाँ से क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा कि अगर कोई भी अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमको फाइंड आउट करना है और अगर हमें एक एंगल अगर गिवन है सो अनदर एंगल हम आराम से निकाल सकते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एक है 65 डिग्री एंड 50 डिग्री का, आप लोग निकालेंगे। जब हम बात करेंगे बेटा 120 डिग्री का, इट मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल का, सो सप्लीमेंट्री एंगल always be angle A plus angle B equal to 180 degree. So if one angle is given as 120 degree plus angle B